कुंभ राशि वालों, ये हफ्ता आपकी लाइफ का गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी कि 24 अगस्त 2026 से लेकर 31 अगस्त 2026 यहां पर आपके कुंडली के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी यानी कि शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के सेकंड हाउस यानी कि धन भाव में। वहीं देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है कि धन आएगा, लेकिन अगर मुख से कड़वे वचन निकले तो हो सकता है कि जो रुका हुआ पैसा आ रहा है वो भी रुक जाए और जो आने वाला पैसा था वो भी रुक जाए। इस पूरे हफ्ते का सच, सावधानी और एक चमत्कारी उपाय मैं आपके लिए पुनः लेकर के आ गया हूं हमारे कुंभ राशि के साप्ताहिक राशिफल के लिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके घर परिवार में कोई भी कुंभ राशि का जातक है या आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपका कोई मित्र है, तो उसे इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारे आज के इस वीडियो की और जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है 24 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2026 के बीच में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस हफ्ते में ग्रहों का गणित क्या कहता है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे हुए सेकंड हाउस जो है वो है आपका धन का, आपकी वाणी का और आपके कुटुंब का। वहीं बात करें देवगुरु बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए। छठे भाव में उच्च के होकर के बैठने का अर्थ है कि रोग, ऋण, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पहुंचकर आपको इन सभी से प्रोटेक्ट भी करते हैं, आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जॉब को भी प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लगातार करते हुए आ रहे हैं और उसके साथ साथ आपको रोग और ऋण से बचाने का भी प्रयास करें। इसलिए आपने देखा होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपको कर्जे तो नहीं मिल रहे लेकिन आपका काम रुक भी नहीं रहा है, आपको कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जा रही है। वहीं बात करें हम सूर्यदेव जो कि आपके आत्मा के कारक हैं, आपके आत्मसम्मान अथॉरिटी का कारक है, वो इस पूरे सप्ताह में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। सूर्यदेव का सप्तम भाव में जाना, सप्तम भाव यानी कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति का भाव, बिजनेस में जो हमारे पार्टनर्स होते हैं यानी कि जो पार्टनरशिप हम करते हैं वो भी कुंडली के सप्तम भाव से देखी जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरे सप्ताह में आपके लिए जो एक गोल्डन लाइन है वो ये है कि बोलो सोच समझकर, जो भी आप बोले वो सोच समझकर बोले और जीतो दुनिया को। आप जितना ज्यादा सोच समझकर बोलेंगे उतने ही ज्यादा आपके कार्य सफल होंगे, काम आपके उतने ही ज्यादा बनते हुए दिखाई देंगे और ये सप्ताह आपके लिए गोल्डन सप्ताह भी साबित हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं सबसे पहले कैरियर के प्रोस्पेक्ट से कि इस सप्ताह कैरियर के लिए कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। कैरियर की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको टीम को लीड करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। विशेष करके 26 और 27 तारीख के बीच में आपको कोई बड़ा प्रेजेंटेशन या फिर इंटरव्यू देने का अगर मौका मिलता है तो यहाँ पर सफलता मिलने के चांसेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि शनिदेव आपके सेकंड हाउस में वक्री अवस्था में है, तो अपने मुख से निकलने वाले शब्दों पर बहुत ज्यादा फोकस करके रखें, क्योंकि वाणी पर आप जितना ज्यादा संयम रखेंगे आपकी ग्रोथ और रिजल्ट्स आपको उतने ही ज्यादा बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें बिजनेस की यानी कि हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए, तो व्यापारी बंधुओं के लिए पार्टनरशिप के लिहाज से ये सप्ताह जो है बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 25 से 28 तारीख के बीच में आप देखेंगे कि ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, और पुराने रुके हुए जो आपके क्लाइंट्स थे जो आपसे दूर हो चुके थे वो भी पुनः आपके पास आते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन इसमें आपको एक बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि सूर्य के साथ केतु की उपस्थिति भी सप्तम भाव में है। किसी भी पेपर को बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना है, अन्यथा आप किसी न किसी नई मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धन और फाइनेंस की। तो सबसे बड़ा सवाल है कि धन का इस सप्ताह में क्या होने वाला है। शनि जब कुंडली के दूसरे भाव में वक्री होते हैं तो यहाँ पर ये आपके पुराने फंसे हुए अटके हुए पैसे यानी कि आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा दे रखा था तो यहाँ पर वो पैसा आपको 29 से 30 अगस्त के बीच में वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बात की जाए आपके खर्चों की तो खर्चों पर भी आपकी सेविंग्स पर खर्चों का इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन ये खर्च शुभ चीजों में हो रहा है जिससे आपके मन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होगी। आप कहीं परिवार के साथ घूमने की या यात्राओं की भी संभावनाएं यहाँ पर बनने को देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आप घर की मरम्मत करवाने में भी आपका पैसा लग सकता है
या फिर किसी नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को भी घर लाने की तैयारी आप कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था इस सप्ताह के बीच में कुंभ राशि के जातकों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो इस सप्ताह में आपको बिल्कुल भी कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस सप्ताह में आप कोई भी कर्ज लेते हैं तो हो सकता है कि कर्ज आपको महंगा पड़े या भारी पड़ जाए। तो कुंभ राशि के लिए इस हफ्ते का लकी इन्वेस्टमेंट अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप चांदी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रेम, परिवार और जीवन साथी की। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब सप्तम भाव में सूर्यदेव आते हैं तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से या आपकी लीडरशिप क्वालिटी को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में सूर्य जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये कुछ ईगो क्लैशेस को भी दिखाते हैं। तो सप्तम भाव की सूर्य की वजह से पति और पत्नी के बीच में बेवजह के फिजूल के विवाद होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ईगो क्लैशेस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर जो है वो आपको समझ नहीं रहा है, आपके समक्ष सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, या आपके पार्टनर को इस तरह की फीलिंग आपके प्रति हो सकती है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि 24 से 26 अगस्त के बीच में अगर आप अपनी वाणी पर संयम रख लेते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए खराब नहीं जाएगा। वीकेंड्स काफी बेहतर आपके जाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। लव और रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो लव और रिलेशनशिप के हिसाब से ये हफ्ता थोड़ा सा टेस्ट भरा रहने वाला है, क्योंकि पार्टनर का मूड स्विंग होते रहेगा आपके, और हो सकता है कि अगर आप उन्हें समय न दें तो इस चीज से भी वो आपसे काफी ज्यादा नाराज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि कुटुंब भाव में शनि वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी कि अपनी वाणी पर संयम रख लें और आपको अपने पार्टनर्स को बराबर समय देना है, उनकी बातों को समझना है और कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हुए चले। स्पेशली 24 और 26 अगस्त को अगर आपने मैनेज कर लिया तो ये सप्ताह आपके लिए ओवरऑल ठीक जाएगा। लव और रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको आंखों में जलन की समस्या देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ गैस और एसिडिटी की भी समस्या आपको इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। तो 24 से 27 के बीच में ये समस्याएं आपको देखने को अधिक मिलेंगी। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि गुरुदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो 6ठे भाव में बैठकर ये अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी लंबे समय से चली आ रही थी तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी पुरानी लंबे समय से चली आ रही बीमारी जो है वो धीरे धीरे करके आपको शांत या समाप्त होती हुई दिखाई देगी। उसमें आपको बेहतरी देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। आपके लिए जो सबसे बेहतर उपाय है स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर वो है पानी जितना ज्यादा से ज्यादा पिएंगे और रात में दही और चावल, इन दो चीजों को अगर इस सप्ताह आप इग्नोर करके चलते हैं तो आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा संकट या तकलीफ जैसा ये सप्ताह आपके लिए नहीं दिखाई देता। अब बात कर लेते हैं समाधान, उपाय और आपके लिए क्या लकी रहने वाले। तो देखिए दोस्तों, 3 बहुत ही छोटे से उपाय लेकर के आपके लिए आया हूं जिसमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगना है, लेकिन अगर ये उपाय आप इस सप्ताह करते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सबसे पहला तो ये कि सबसे बड़ा खतरा है आपको आपकी वाणी से, तो अपनी वाणी को कंट्रोल करने के लिए आप ये कर सकते हो कि इस सप्ताह पूरे 7 दिन तक लगातार आप सोमवार से शुरू करें, पीपल पेड़ के नीचे ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार जप करना है और एक सरसों के तेल का दीपक जो है वो आपको वहां प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपकी जो वाणी में कटुता है उसमें कमी आएगी, साथ ही साथ आपका पुराना रुका हुआ धन जो है वो भी तेजी से आते हुए दिखाई देगा। दूसरा उपाय जो आपके लिए सबसे बेस्ट है वो ये है कि एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में अगर आप शहद भर के अपने लॉकर में रख देते हैं तो ये आपका जो अटका हुआ पैसा है, डूबा हुआ पैसा है, या जो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा, उस पैसे को तेजी से आपकी ओर आकर्षित करेगा और आप तक लेकर के आएगा। इस उपाय को करके देखें, अपने लॉकर में रखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसका फायदा मिला या नहीं मिला। तीसरा उपाय जो है वो बहुत ही सिंपल है, किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद करें, उसे कुछ खिला दें, इससे आपका शनि जो है वो बैलेंस होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर काले चने का भी दान कर सकते हैं, या फिर काले चने की वो क्या कहते हैं, वो घुघरी वगैरह जो बनती है ना, वो बनवा करके भी आप अगर बांटते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर शनि के परिणामों में, मतलब जो निगेटिव परिणाम आपको मिल रहे हैं उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। बात करें आपके लिए लकी रंग की, तो आपके लिए रॉयल ब्लू या व्हाइट इस सप्ताह आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए 8 और 17 रहने वाला है। लकी दिन आपका शुक्रवार और शनिवार रहने वाला है। और बचने वाले दिन मंगलवार को कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है, इस दिन आपको बच के रहना है।
कर्ज से बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको इस समय में बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। तो कुंभ राशि वालों, कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए अगर बात की जाए तो वाणी पर कंट्रोल रखना, पुराने धन की वापसी और शत्रुओं पर जीत, ये आपके लिए पूरे सप्ताह का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस सप्ताह को मैं कितने मार्क्स देना चाहूंगा, तो 100% में से 78% में इस सप्ताह को देना चाहूंगा। ये सप्ताह आपका 78% तक अच्छा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका उपाय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कोई भी पर्सनल सवाल है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। और दोस्तों, मैं इसी तरह के साप्ताहिक राशिफल के वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूं, साथ ही साथ महत्वपूर्ण गोचर पे भी वीडियो लेके आते रहता हूं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है। मैं आपसे अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय शनिदेव मित्रों।